टुडे अवर टॉपिक इज़ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लास 9th का चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी, उसका ये 7th लेक्चर है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन कैसे की जा सकती है, कैसे आप बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको लॉस से बचा सकते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व्ड। पुरान जो कुछ लास्ट सेंचुरी थी, जो हमारी आखिरी सेंचुरी गुजरी है, उसमें बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो बढ़ चुका है। इन द मॉडर्न एरा ड्यू टू द ह्यूमन एक्शन स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंट रेयरली सीन इन द अर्थ हिस्ट्री। जो हमारी जो मॉडर्न एरा है यानी जो हमारा रिसेंट टाइम है, उसमें ह्यूमन एक्शंस जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे स्पीशीज़ के, एकोसिस्टम्स के लिए ख़तरनाक हद तक कि ह्यूमन एक्शंस की वजह से स्पीशीज़ और इकोसिस्टम्स जो थे वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए। स्पीशीज़ के हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गए, हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हुई, जिसकी वजह से स्पीशीज़ जो हैं वो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में की लिमिट तक पहुंच गई। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड हो गई, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है वो स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। तो अ स्पीशी दैट नो लॉन्गर लिव इन एन इकोसिस्टम, वो स्पीशी जो कि किसी भी इकोसिस्टम में मज़ीद नहीं रह रही, उसको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। यानी कि एक्सटिंक्ट किसी भी स्पीशी को उस वक्त कहा जाता है जब आपको यकीन हो जाए कि इस स्पीशी का अब एक लास्ट इंडिविजुअल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ज़मीन पे इसका कोई एक लास्ट इंडिविजुअल भी मौजूद नहीं है, तो उस वक्त कहा जाता है कि स्पीशी जो है वो इकोसिस्टम में एक्सटिंक्ट हो गई है। When species of an ecosystem become extinct, the stability of ecosystem is harmed. जब कोई भी स्पीशी इकोसिस्टम में एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उस वक्त इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को ख़तरा होता है, ठीक है। इकोसिस्टम में हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, हर एक की अपनी एक वैल्यू है। हर एक ने जो है वो इन्वायरमेंट को मेंटेन किया हुआ है, इकोसिस्टम को मेंटेन किया हुआ है। अगर कोई एक भी चीज़ कम होती है ना, तो उसके कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारा जो इकोसिस्टम है ना, उसको नुकसान पहुंचता है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो बायोलॉजिस्ट वार्न दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स इफ़ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू टू बी रिड्यूस्ड एट द सेम रेट। तो बायोलॉजिस्ट ने जो है वो वार्न किया कि जो हमारा ग्लोबल इकोसिस्टम है वो एक दिन तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर इसी तरीके से, यानी इसी रेट से, इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म होती रही। बायोडाइवर्सिटी को अगर ऐसे ही नुकसान पहुंचता रहा तो हमारा जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि उसकी कुछ एग्जांपल देखी जाए तो एक्सटिंक्ट जो इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज़ हैं उसमें लाइन है, टाइगर है, एशियाटिक चीता है, इंडियन वन हॉर्न राइनासॉर्स, स्वैम्प डियर, इंडियन विल्ड एस, हैंगुल और ब्लैक बक। ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में इंडेंजर्ड हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, इंसानों का बायोडाइवर्सिटी पर क्या असरात हो रहे हैं, इंसानों की वजह से क्या उन्हें नुकसानात हो रहे हैं। बाय 10,000 ईयर्स अगो देयर वर अबाउट 5 मिलियन पीपल ऑन द अर्थ। तकरीबन वो कह रहे हैं 10,000 साल पहले ज़मीन पे 5 मिलियन लोग थे। विद द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में तरक्की की वजह से इंसानी आबादी में जो है वो बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। आज के दौर में, यानी आज जो आबादी है वो 600 मिलियन पीपल्स लिव ऑन द अर्थ, ठीक है। जो हम आज की देखें, अगर करंट देखें तो वो 600 से भी ज़्यादा है, ठीक है। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन, हमारी कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए, अपने लिए जो है ना लिविंग कंडीशंस को वेल सेटल करने के लिए जो है वो 600 मिलियन ह्यूमंस को आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हम खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए, इंसान अपने कंफर्ट के लिए बायोडाइवर्सिटी को जो है वो थ्रेट पहुंचा रहा है, उसे नुकसान पहुंचा रहा है। हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर हंटिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ द स्पीशीज़। हैबिटेट लॉस कैसे हैं कि इंसान अपने घर बनाने के लिए जो है वो जंगलात काट देते हैं, दरख्त काट देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ जो उन दरख्तों पे, जंगलात में रह रही होती हैं, तो वो वहाँ से जो है उनके हैबिटेट को लॉस हो जाता है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें किसी और जगह माइग्रेट करना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन यही कहते हैं कि आबादी में इजाफा होता है, आबादी में इजाफे की वजह से स्कूल्स, ठीक है, आपको फैक्ट्रीज़ के लिए ज़मीन चाहिए, आपको घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए जंगलात कट किए जाते हैं, वहाँ पे सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स बना दिए जाते हैं। इसके अलावा ओवर हंटिंग करते हैं लोग, जो है खुराक के लिए एनिमल्स का शिकार करते हैं,
या कोई स्पीशी अपनी पसंद की स्पीशी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, जो उन्हें स्पीशी नहीं अच्छी लग रही थी उसका रिमूवल हो जाता है, या बहुत ज़्यादा ओवर हंटिंग की वजह से स्पीशी ख़त्म हो जाती है। पोल्यूशन है, पोल्यूशन एक बहुत बड़ी रीज़न है, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंज आर द मेजर काज ऑफ द स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन की वजूहत ये हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? In an ecosystem, a species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died in the ecosystem. कोई भी स्पीशी उस वक्त एक्सटिंक्ट कहलाती है जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि इस स्पीशी का लास्ट इंडिविजुअल भी मर चुका है, यानी कोई भी एक सिंगल जानवर भी जो है वो स्पीशी का इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट कहलाती है। इंडेंजर्ड कौन सी होती हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे हो, यानी जिनके ख़त्म होने का ख़तरा लायक हो, उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। कि ऐसी स्पीशीज़ जिसके 4, 10 या 12 जानदार जो हैं वो रह गए हैं और वो अनकरीब वो भी जो है वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो स्पीशी जो है वो दुनिया में एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो उसको इंडेंजर्ड स्पीशी कहा जाता है। की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स को जो है वो मेन याद रखा करें, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। More than 2,60,000 people are added to the world population each day. हर रोज़ तकरीबन 2,60,000 लोग जो हैं वो दुनिया की आबादी में इजाफ़ा कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 1 मिनट में देखें तो हर मिनट में 180 यानी 180 चिल्ड्रंस जो हैं वो बोर्न हो रहे हैं। हैबिटेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में। यूकलिप्टस प्लांट जो सफ़ेदे के दरख्त होते हैं उनको यूकलिप्टस प्लांट कहते हैं। ये इंपोर्ट किए गए थे ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, ठीक है। ये प्लांट्स जो है पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, तो पानी को ज़्यादा मिकदार में कंज्यूम करने की वजह से ये वाटर टेबल जो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। वाटर टेबल क्या होता है? वाटर टेबल कहते हैं ज़मीन के नीचे जो पानी का लेवल है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन में जो पानी की मिकदार है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि ये प्लांट जो है वो पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में एब्जॉर्ब करता है ना। इट हार्म्स अदर प्लांट्स दैट ग्रो नियर यूकलिप्टस ट्रीज, यूकलिप्टस ट्रीज के नज़दीक जो पौधे ग्रो कर रहे होते हैं ये उनको भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पानी की तो ज़्यादा मिकदार ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो नेबरिंग प्लांट्स होते हैं उनको वाटर जो है वो सही क्वांटिटी में नहीं मिल रहा होता। इसी तरह अगर हम सी स्टार की बात करें तो सी स्टार जो है वो ईट करती है मुसल्स को। सी स्टार जब मुसल्स ईट करती है, तो अगर सी स्टार जो है वो रिमूव की जाती है किसी ओशन में से, मुसल्स जो हैं वो रैपिडली अपनी तादाद को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मुसल्स जो हैं वो प्रे किए जाते हैं, स्मॉल एनिमल्स के ऊपर प्रे करते हैं, ठीक है। वो जो है बिकम डेंजरस फॉर द एक्सिस्टेंस, यानी अगर सी स्टार मुसल्स को खाती है, अगर सी स्टार ख़त्म हो जाती है तो मुसल्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि मसल्स को खाने वाला तो कोई बचा ही नहीं ना। तो मसल्स किस पे प्रे करते हैं? स्मॉल एनिमल्स पे। जब मसल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, कोई उन्हें खाने वाला ही नहीं है, तो वो तो ज़्यादा मिकदार में स्मॉल एनिमल्स को खा जाएंगे, जिसकी वजह से स्मॉल एनिमल्स क्या होंगे? वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो रेस है उस टू प्रोड्यूस कैश थ्रू फ्रूट स्पीशीज, शुगर, टोबैको, सोप, रबड़, पेपर, क्लॉथ हैज़ स्टिमुलेटेड मैनी टू गेट देम बाय यूजिंग सॉइल एंड बाय डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट। इसी तरह बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको जो है ना वो हम लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो उनके जिनको वो प्रे करते थे, ठीक है, जिनके ऊपर वो फीड करते थे, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और वो किसी न किसी तरह जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारा जो है वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बेमायनी हो, जिसका कोई मकसद ना हो। इवन कि आप देखें अगर छोटे से छोटा इंसेक्ट भी है ना, तो उसका भी इस ज़िंदगी का उसकी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है इस दुनिया में, कि वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर पहुंचा रहा है। किसी भी चीज़ का इस दुनिया में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक चीज़ है वो मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो किसी और के लिए बेनिफिशियल भी होगी। इट इज़ 100% ट्रू। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी भी चीज़ को नुकसान ना हो, चाहे वो जानदार है, चाहे वो बेजान है, वो पौधे हैं, जानवर हैं। हमें इस दुनिया की, इस ज़मीन की हर चीज़ की हिफाजत करनी है। कोशिश किया करें कि आपकी वजह से किसी को ज़िंदगी मिले, ना कि किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, ठीक है। तो एज अ बायोलॉजिस्ट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर जानदार चीज़ की हिफाजत करें, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो कोई भी तरह का किसी भी तरह का ऑर्गेनिज़म्स है, ठीक है। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया है।
अगर आपको कोई बात समझ ना आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।